फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महिलाओं से जुड़े कानून से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा यूपी पुलिस एसआई सीरीज का डे 13 डे 12 तक की वीडियोज़ को आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, दहेज क्या कहलाता है, पहला क्वेश्चन है। तो आंसर इसका है विवाह के समय, विवाह से पहले या बाद में दी जाने वाली संपत्ति या उपहार जो मजबूरी या मांग से जुड़े हो उसे क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1961 में। नेक्स्ट दहेज मांगना किस प्रकार का अपराध है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा दहेज लेने या देने की सज़ा क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दहेज लेने या देने की सज़ा है 5 वर्ष तक की सज़ा और 15,000 या दहेज की राशि के बराबर जुर्माना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दहेज मांगने की शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है पीड़िता, परिजन या कोई भी सक्षम व्यक्ति। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं दहेज हत्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है दहेज हत्या किस धारा में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आईपीसी की 304 बी में। नेक्स्ट है दहेज हत्या में सज़ा क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 7 वर्ष से आजीवन कारावास। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दहेज हत्या कब मानी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विवाह के 7 वर्षों के भीतर असामान्य मृत्यु और दहेज उत्पीड़न के प्रमाण को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेथ बाय बर्न्स और बॉडीली इंजरी किस धारा से संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 304 बी आईपीसी की। ठीक है, नेक्स्ट है 304 बी किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डाउरी डेथ से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं क्रूरता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। 498 बी आईपीसी किस पर लागू होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पति या उसके रिश्तेदारों पर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 498 ए अपराध किस प्रकार का है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रूरता की परिभाषा में क्या शामिल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज की मांग और धमकी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 498 ए का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है महिलाओं को विवाह के बाद प्रताड़ना से बचाना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 498 ए किस वर्ष लागू हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1983 में। इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घरेलू हिंसा में क्या शामिल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न से रिलेटेड। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी महिला, चाहे पत्नी, बहन, माँ, लिव पार्टनर। ठीक है, लिव इन पार्टनर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सरकारी नियुक्त अधिकारी जो डीबी मामलों को संभालता है। नेक्स्ट है डीबी एक्ट के तहत कौन सा राहत आदेश मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है संरक्षण आदेश, निवास आदेश, भरण पोषण और मुआवजा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कब लागू हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2013 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोस एक्ट किस पर लागू होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सभी सरकारी और निजी कार्यस्थल पर। नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनचाही छूना, गंदे कमेंट करना और धमकी देना, अश्लील संदेश देना। यही है यौन उत्पीड़न के उदाहरण। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटरनल कमेटी यानी आईसी कहाँ बनती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 10 से ज़्यादा
कर्मचारी होने पर हर संस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी की अध्यक्ष कौन होती है, तो आपको ध्यान रखना है कोई वरिष्ठ महिला कर्मचारी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बलात्कार से संबंधित कानून कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड देखते हैं बलात्कार किस धारा में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आईपीसी की 375 में। नेक्स्ट बलात्कार की सज़ा किस धारा में है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 376 में। नेक्स्ट है 376 में अधिकतम सज़ा क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आजीवन कारावास। नेक्स्ट है वैवाहिक बलात्कार भारत में किस स्थिति में अपराध है, तो आपको ध्यान रखना है पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम हो इस स्थिति में। नेक्स्ट है बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सज़ा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष तक की सज़ा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है किसके तहत, आईपीसी की धारा 228A के तहत, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं नाबालिग संरक्षण पोस्को एक्ट 2012 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पोक्सो एक्ट किस लिए बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोक्सो के तहत बच्चा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। नेक्स्ट है पोक्सो मामलों की सुनवाई कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पेशल कोर्ट होता है वो सुनवाई करता है। नेक्स्ट है पोक्सो में सज़ा कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है काफ़ी ज़्यादा कठोर है। तो इनमें क्या होता है कि मिनिमम 3 वर्ष की सज़ा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल, नहीं जाओगे तो फिर ज़्यादा और ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग महिला सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है भ्रूण हत्या किस अधिनियम के तहत दंडनीय है, तो आपको ध्यान रखना है PCPND के तहत, PCPNDT एक्ट 1994 के तहत। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कार्यस्थल पर मातृत्व अवकाश कितने हफ्ते का है, तो आपको ध्यान रखना है 26 सप्ताह का। नेक्स्ट है एसिड अटैक किस धारा में अपराध है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 326 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा एसिड अटैक का प्रयास किस धारा में है, तो आपको ध्यान रखना है 326B में। नेक्स्ट है मानव तस्करी किस धारा में अपराध है, तो आपको ध्यान रखना है PC के 370 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब चलिए देखते हैं उच्च स्तरीय थ्योरी पर आधारित देख लेते हैं। तो फर्स्ट है महिला संरक्षण संविधान के किस भाग में नीति निर्देश है, तो आपको ध्यान रखना है DPSP में। ठीक है, अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट JJ एक्ट 2015 किसका संरक्षण करता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों का। ठीक है, महिला अपराध पीड़िताओं में भी लागू होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा NCW का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 2013 में। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन सा अत्याचार शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है केवल मौखिक बहस। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 498A का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है विवाह के बाद प्रताड़ना से। नेक्स्ट है पोक्सो का पूरा नाम क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसिड अटैक का मामला किस कोर्ट में है, तो आपको ध्यान रखना है सेशन कोर्ट में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।